जय श्री कृष्णा, जय माता की। नवरात्रि महापर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी के जीवन में माता खुशहाली लेकर के आए। इस नवरात्रि में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, माता जी को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे माता जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बने, घट स्थापना कैसे करें, कलश की स्थापना कैसे करें, माता जी को कौन से पुष्प चढ़ाना है, कौन सी वस्तुएं चढ़ाना है और कौन सी वस्तुएं नहीं चढ़ाना है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। कई बार हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं चढ़ाते हैं जिसका प्रतिफल काफ़ी घातक होता है। इस कारण से हमें नवरात्रि में पूजन का प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे कि आपको इन 9 दिनों में किन किन नियमों से रहना है, किन किन नियमों का पालन करना है, कैसे कैसे माता जी की आराधना करना है और इस आराधना से आपको प्रतिफल कैसे प्राप्त होगा। अब देखिए कि आपकी कामना क्या है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जैसी जैसी कामना से माता जी की पूजा करेंगे वैसी वैसी कामनाएं आपकी पूर्ण होगी। निश्चित रूप से आपको इस नवरात्रि में माता जी के पूजन का प्रतिफल प्राप्त होगा। अगर आप इस विधि से पूजन करते हैं, इस विधि से माता जी की आराधना करते हैं, इस विधि से माता जी को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करते हैं और इस विधि से जो वस्तुएं बताई जाएगी उस विधि से अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से इस नवरात्रि में आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि जो है वो 3 अक्टूबर से आरंभ हो रही है और 12 अक्टूबर तक चलेगी। 9 दिन की नवरात्रि है। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को अष्टमी नवमी में काफ़ी कष्ट आता है और तिथियों का भ्रंश होता है। इस कारण से लोग सही समय पर अपनी कुल देवी की पूजा नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको सही तिथियों का भी निर्णय इस एपिसोड के माध्यम से देंगे। सबसे पहले घट स्थापना कैसे करें। घट स्थापना करने के लिए आपको शुद्ध मृतिका मतलब मिट्टी की आवश्यकता होती है, एक शुद्ध पात्र की आवश्यकता होती है और जौ और गेहूं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप जिस भी स्थान पर घट स्थापना करना चाहते हैं उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करिए, तीर्थों के जल से उसे शुद्ध कर लीजिए। हो सके तो उस स्थान पर एक कंकु से स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के पश्चात आप उस स्थान पर मिट्टी को रखिए कोई पात्र के अंदर। पात्र मिट्टी का भी हो सकता है और तांबे पीतल का भी हो सकता है, जैसी आपकी व्यवस्था हो उस आधार पर उस पात्र को लीजिए। उस पात्र में मिट्टी, गेहूं और जौ को अच्छे से मिला करके और पूरा बिछा दीजिए। उसके ऊपर कलश को रखिए। कलश के अंदर जो वस्तुएं डालना है बड़े ध्यान से सुनिए। कलश के अंदर गंगा जल डालिए। कलश के अंदर 7 प्रकार की मिट्टियों को डालिए। एक सुपारी डालिए, एक सिक्का डालिए, एक खड़ी हल्दी डालिए और आम के पत्ते। अगर आम के पत्ते यदि नहीं मिल सकते हैं तो अशोक के पत्ते डालिए और चंदन पुष्प चावल से भगवान वरुण का ध्यान करके उस कलश के अंदर जल को भर दीजिए। पूरा कलश कंठ तक जल से भर दीजिए और पत्तों को अच्छे से लगा दीजिए। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र जैसे जो मिट्टी का पात्र आता है उस पात्र को रख दीजिए। उसके ऊपर नारियल रखना है, श्रीफल रखना है। श्रीफल पूरा विधि से रखिए। जैसी विधि हमने बताई है श्रीफल को रखने की उस विधि से ही नारियल को रखिए। साथ में आप जो है जवारे बो करके उसके अंदर श्रेष्ठ रूप से पूजन करिए। पूजन में उस कलश को एक चुनरी लपेटिए। पीछे माता जी के लिए श्रेष्ठ झांकी बनाइए और
3 सुपारियों को रखिए। यदि घट स्थापना कर रहे हैं तो 3 सुपारियों को अवश्य रूप से रखिए। सबसे पहली सुपारी में महाकाली जी का स्थान रखिए, दूसरी सुपारी में महालक्ष्मी जी का स्थान रखिए, तीसरी सुपारी में महासरस्वती जी का स्थान रखिए। देखिए, नवरात्रि में 3 देवियों की पूजा ही की जाती है और इसी से ही हमें प्रतिफल प्राप्त होता है। महाकाली देवी जो है वो पूरी सृष्टि का संहार करने वाली है और महालक्ष्मी जो देवी है वह पूरी सृष्टि को वैभव, संपदा, संसाधन प्रदान करने वाली है। महासरस्वती देवी जो है वह हमें श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ आदतों को देने वाली है। यदि अगर हम तीनों देवियों की पूजा विधिवत रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्रतिफल प्राप्त होता है। आपको कलश स्थापना के साथ में एक दीपक की व्यवस्था भी करना है। बहुत सारे लोग अखंड दीपक लगाते हैं, तो अखंड दीपक लगाएं तो यह ध्यान रखें कि वह खंडित नहीं होवे। उसके लिए पहले एक बत्ती अच्छे से बना करके लगाइए। आपकी जैसी श्रद्धा हो, घी का अथवा तेल का अखंड दीपक लगाइए और प्रयास करिए कि 9 दिन तक वह दीपक किसी भी रूप में खंडित नहीं होवे। अब देखिए, आपको माता जी को क्या क्या अर्पण करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या अर्पण नहीं करना है। देखिए, कई बार मैं देखता हूं खंडित चावल कदापि अर्पण नहीं करें, हार श्रृंगार का फूल कदापि अर्पण नहीं करें, धतूरे का कभी भी उपयोग नहीं करें, कनेर का फूल कदापि नहीं चढ़ाएं और दूर्वा यह भी माता जी को नहीं चढ़ती है। कई लोग दूर्वा अर्पण करते हैं पर यह भी माता जी को अर्पण नहीं करना है। जो भी वस्तु चढ़ाए बड़ी श्रेष्ठता से, पवित्रता से और भाव के साथ चढ़ाए तो आपकी पूजा का प्रतिफल श्रेष्ठ प्राप्त होगा। अब देखिए कि आपको माता जी को क्या क्या अर्पण करना है जिससे कि इस नवरात्रि में माता जी आपके ऊपर कृपा करे। यदि हो सके तो नियमित रूप से 9 दिन तक नवार्ण मंत्र का जाप एक माला अवश्य रूप से करें। एक आसन लेवे, आसन लाल अथवा पीले कलर का होवे। आप जब जाप करें तो उस समय आपका वस्त्र परिधान भी लाल और पीला हो तो बहुत श्रेष्ठ है, अथवा सफेद भी हो सकता है। नवार्ण मंत्र किसे कहा जाता है? नवार्ण मंत्र जो है वह 9 दिवस तक माता जी का उत्सव चलता है। नवार्ण मतलब 9। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का जाप 108 बार अथवा इससे अधिक बार अवश्य रूप से करिए। और हमारे द्वारा जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बनाया गया है उसका पाठ भी नियमित रूप से करिए। यदि अगर आप नियमित रूप से नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अब आपको माता जी को क्या क्या अर्पण करना है, तो देखिए, माता जी को लाल और पीले फूल अर्पण करिए। लाल पीले फूल माता जी को बहुत ही प्रिय है। कभी भी मुरझाए हुए फूल, टूटे हुए फूल, खंडित फूल कभी भी नहीं चढ़ाएं। इससे जो कृपा प्राप्त होना है वह कृपा प्राप्त नहीं होगी। जब हमारे घर में कोई विशिष्ट मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए अनेक प्रकार की श्रेष्ठ वस्तुएं बनाते हैं, श्रेष्ठ पदार्थों का निर्माण करते हैं, उनकी सेवा के लिए काफ़ी श्रेष्ठता से घर को सजाते हैं। ऐसे ही माता जी के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नैवेद्य बनाइए और माता जी को अर्पण करिए। माता जी को खीर, हलवा अति प्रिय है। जितना अधिक से अधिक हो सके आप खीर और हलवे का भोग माता जी को अर्पण करिए।
माता जी को सफेद मिष्ठान्न बहुत प्रिय है, घी युक्त मिष्ठान्न बहुत प्रिय है, तो यह भी आप अर्पण कर सकते हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप जिस राशि के जातक हैं उस राशि के अनुसार आपको माता जी को क्या क्या अर्पण करना चाहिए और क्या अर्पण नहीं करना है। इस वर्ष जो नवरात्रि है उसमें किन किन राशियों का दुर्लभ योग बन रहा है, तो इस वर्ष जो नवरात्रि है उसमें वृषभ, तुला, मेष, सिंह, कन्या राशि वाले जातकों के लिए काफी श्रेष्ठ अवसर उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि इस नवरात्रि में उनको विशेष लाभ प्राप्त होने का योग है। उनकी पदोन्नति का योग है, उनके व्यापार में श्रेष्ठता का योग है। यदि उनके कोई पुराने मुकदमे चल रहे हैं तो उनको निवृत्त होने का योग है। पुराना पैसा गया हुआ है तो वह भी प्राप्त होने का योग है। कोई संपदा का विवाद चल रहा है तो वह भी निवृत्त होने का योग है। अब इसे कैसे भुनाएं और कैसे हम इसका प्रतिफल प्राप्त करें, यह भी हम आपको बताएंगे। मिथुन राशि, धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, इनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। पर इस राशि के जातक भी अगर यह विधि करते हैं और नियमित रूप से माता जी का पाठ और पूजा करते हैं। अब पाठ क्या करना है, तो इन राशि वाले जातकों को नियमित रूप से कवच और सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है और नियमित रूप से माता जी को सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाना है। तो आपके जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण होगा और आप उन्नति प्राप्त करेंगे। यदि इस राशि वाले जातक अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जो भी उनके गुरु हैं, जिनको भी उन्होंने गुरु बनाया है, यदि उनके द्वारा दिया गया मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से यह जो समय है यह निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा और कोई भी कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। यदि कोई कष्ट आएगा भी तो तलवार की धार से जो चोट लगना चाहिए वह केवल सुई की धार पे निकल जाएगी और आपके कष्ट निवारण हो जाएंगे। अब मैंने जो बताया है मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि और तुला राशि, तो इन राशि वाले जातकों के लिए तो काफी श्रेष्ठ समय है। तो इन राशि वाले जातकों को जितने भी अपने पुराने प्रकरण हैं उनको निवृत्त कर लेना चाहिए। जो भी आपके विवाद हैं उनको निवृत्त कर लेना चाहिए। जो भी आपके मुकदमे चल रहे हैं उन्हें निवृत्त कर लेना चाहिए। और इनके लिए बहुत ही सरल उपाय है कि माता जी को नियमित रूप से एक शुद्ध घी का दीपक एक समय के ऊपर एक समय तय कर लीजिए। यदि अगर आपको समय 8 बजे है तो 8 बजे तय कर लीजिए, 10 बजे है तो 10 बजे तय कर लीजिए, पर 12 के पहले होना चाहिए। एक नियमित समय पर रोज शुद्ध घी का दीपक लगाइए। तो इन राशि वाले जातकों के लिए इस नवरात्रि में सभी कष्टों का निवारण निश्चित रूप से होगा। माता जी सभी पर कृपा करेगी। इस नवरात्रि में आप इस विधि से पूजन करिए, निश्चित रूप से माता जी आपके ऊपर कृपा करेगी और आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय माता की।